कुछ क्रिकेट हो जाएगी साथ। मैं हूं सादिया सैमसन। जनाब, आज का सेकंड एलिमिनेटर अभी तक पता नहीं चल रहा मैच कहां जाएगा। आइदर इट्स लाहौर इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, बट स्टिल लाहौर इज रनिंग आफ्टर कपल ऑफ विकेट्स दैट माइट चेंज। अगले तकरीबन 2.5 ओवर्स के अंदर उनके लिए गेम शायद बदल जाए। एनीवेज, इसी पर अपने एनालिस्ट से मजीद भी जान लेते हैं कि मैच से शुरू से लेकर अब तक ऐसा क्या हुआ कि सिचुएशन इधर और उधर नजर आती रही है। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट सुहेब अलवी, उनके साथ बैठे हैं फवाद मुस्तफा क्रिकेट एनालिस्ट, और हमारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट कमाल फरीदी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। येस्टरडे व्हेन वी वर प्रेडिक्टिंग, यू सेड जो भी टीम सेकंड बैट करती है उसके लिए सिचुएशन अच्छी होगी। फिर आज हमने एक प्रेडिक्शन देखी, कहा जा रहा था बारिश होगी। एंड वन मोर थिंग, प्रोबेबली जब पिछला मैच लाहौर हारे तो उस वक्त टॉक ऑफ द टाउन ये था कि लाहौर को पहले बैट कर लेना चाहिए था। सो all of that made Shaheen Shah Afridi bat first, or what happened? I don't know what made him bat first. वो तो उसने जो टॉस के बाद ये बोला कि पिच नीचे रह रही है, therefore सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी ज्यादा मुश्किल होगी, ये रीजन दे के उसने पहले बैटिंग ली है। और जो फखर आउट हुआ पहले ही ओवर में, वो गेंद स्पिनर की यूं उठी है। तो एक तो ये पिच मिसरीड कर गए। मेरा जो हमेशा से स्टैंड रहा है कि इन पाकिस्तान की पिचेस पे, यूएई की पिचेस पे बैट सेकंड, क्योंकि आपने जो भी करना है वो 170-180 का क्रॉस नहीं हो रहा है टोटल। बहुत तीर मार लेते हैं आप, 190 पहुंच रहे थे, ठीक है, एवरेज स्कोर की बात करो, वरना तो 200 भी हुए। तो उसमें चेस करना आसान हो जाता है बिकॉज सामने एक हदफ आ रहा होता है, यू कैन पेस योर इनिंग्स। दैट इज व्हाई आई वाज प्रेडिक्टिंग। और कल भी मैं कह रहा हूं, अगर शाहनवाज दहानी की वो उस दिन वाली मैच, अगर दहानी की वो स्पेल नहीं होती तो लाहौर वो मैच जीत गए थे आराम से, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था और आज मुल्तान सुल्तान खेल रहे होते। right. लेकिन आज जो सही मानों में मैच बनाया है, 2 क्रिकेटर्स ने बनाया है। वीजा ने तो बनाया, उससे पहले हफीज बना गया। मैं आज ये बैठा सोच रहा था, या तो हफीज गलत किट में आ गया, या उसको जो डिमोट किया आज 5 नंबर पे किया है उसने अपना बदला उतारा है, या वो नैप ले लिया था और जब वो उसकी बारी आई, उठो बारी आ गई तो 50 ओवर का मैच समझ के गया है। बदला भी उतारा। आई डोंट नो उसने आज क्या किया। मैं उसकी स्टैट्स निकाल रहा था। आप ये बताएं, 80 for 3 थे 9.3 ओवर्स में। जब वो आउट हुआ है तो 135 पे 6, मतलब कोई 55 रन बने 9 ओवर में, जिस दौरान वो बैठा है। 28 पे तो वो गया है, लेकिन एक वक्त ये था कि 19 गेंदों पे उसने 17 बनाए हुए थे। right. तो मेरा तो ख्याल है कि आज अगर किसी ने मैच बनाया है, पहले हफीज ने बना के दिया इस्लामाबाद को, फिर वीजा ने वापस लाहौर को बना के दिया, और अब देखें क्या होता है। बट आई वो फीलिंग कि इस्लामाबाद विल टेक दिस थ्रू। ये तो ऑलरेडी मेरे ख्याल में अब तक मैच खत्म हो गया होता। इन्होंने जो मेथड बिहाइंड द मैडनेस थी वो ये थी, अटैक विकेटें गिरती रहे, जो भी हो जाए। लेकिन आई थिंक वो ज्यादा केयरलेस हो गए, वरना अभी तक ये मैच जीत चुके होते इस्लामाबाद। हैविंग सेड दैट, फखर आज completely taken by surprise with that ball, ऊपर आई। it was his mistake, he should misjudge what happened there। दूसरी चीज, आज सॉल्ट से ओपन कराया है। you had this suggestion but probably बेंडंग को ही खिला लेते तो अच्छा होता शायद। देखिए, अब वही बात है कि क्या सिचुएशन थी, क्या बेंडंग उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे। पार्ट के उसी बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा सा हिला लें। हाँ, नहीं, लेकिन ये बात सारी ये है कि जी क्या बेंडंग खेल भी सकता था, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट था ना। अब हमने देखा कि विल स्मिथ जो था बाद में इजाजत नहीं गई थी, फिर उसने डकेट गया था तो ज्वाइन किया था। सो वो पता नहीं था। लेकिन हाँ, एक चीज का हमें भी नहीं पता था कि स्टर्लिंग साहब भी आ जाएंगे। सब कुछ तो हो रहा है, तो फिर ये भी हो ही सकता होगा मेरे ख्याल में। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपके कुछ पता ही नहीं है कि कल तो वो पता नहीं 2 लोग और बुला लेंगे, तो कुछ इस तरह की मोहल्ले की टीम हो गई है कि जी 2 बंदे और भेज दो। तो कुछ ये हम इस तरह से छुपा क्यों रहे हैं? अगर स्टर्लिंग आज सुबह तो नहीं पहुंचा होगा ना, कोई तो पहले से बात होगी। तो इस बार काफी चीजें अगर हो रही हैं, पता चल जाता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हम जाके कोई मैच नहीं रोक लेंगे, तो ये पहले से पता हो जाना चाहिए। मतलब आप मैच से कितने 5 या 10 घंटे पहले आपको पता चल रहा है। अच्छे पता चलता है तो बाज़ वक़्त तो वही सोशल मीडिया, नहीं मजाक हो रहा है, नहीं जी ये हो रहा है, फिर आप कंफर्मेशन में लग जाते हैं। भाई एक स्टेटमेंट आ जाना चाहिए फ्रॉम द क्रिकेट बोर्ड कि ये खेल रहे हैं। और ये बहुत सारा कुछ हुआ, लास्ट टाइम भी इस पे हमने बात की थी। इस्लामाबाद की ये स्ट्रैटेजी थी कि हम छोटे लड़के दिखा के बाद में बड़े लड़के ले आएंगे। नहीं, हमने लास्ट टाइम भी कल हम बात कर रहे थे सोहेब भाई जब थे कि इनको जो अलाउ कर दिया था हील्स को, अब ये भी हुआ, तो वो बाकी टीमों के साथ भी आपका इस किस्म का रवैया नहीं होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल डिसीजन मेरे ख्याल से इसलिए ठीक था कि आप देख लें लाहौर कितना डिपेंड करता है फखर पे, उसके बावजूद वो रन आखिर में डेविड वीजा कर गया
और वही अगर चेस कर रहे होते तो शायद इस तक भी ना पहुंच पाते। राइट, बट अब्दुल्ला शफीक को नहीं भूलना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक बहुत बिल्कुल भी आला हम खेले एक्सपेक्ट आज। नहीं कर रहे थे कि बहुत वो इस आला। तरह का गेम खेलेंगे, और सबसे बड़ी बात ही रियली टाइम द बॉल वेरी वेल टुडे नहीं, एंड प्लेस उसमें वेरी देखिए नाइसली। उसमें पोटेंशियल मौजूद थी, ऐसी बात नहीं है, बट वो नहीं कर रहा था। उस पर लाहौर को क्रेडिट जरूर देंगे कि उन्होंने उसको ठीक है 3 नंबर किया, लेकिन उन्हें अगर ट्रस्ट था तो उन्हें उस पर वो कायम रहे। सही सही। अच्छा, आज सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली लाहौर हो रहा था, लेकिन फिर जब पॉल स्टर्लिंग नजर आना शुरू हो गए, बैट करने आए, तो सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हुई। इट वाज नॉट वन साइडेड, पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद एज़ वेल। देखिए, आज सबसे पहले तो आप क्राउड देखें स्टेडियम में कितना क्राउड है, किस सही से लाहौर कलंदर को थ्रू आउट सपोर्ट करते हुए आए। बल्कि आज तो उस लेवल पे से सोशल मीडिया पे ये बात हो रही थी कि आज जो टीम जीतेगी वो पीएसएल ले जाएगी, जिस तरीके से आज सपोर्ट है लाहौर कलंदर की। आवाजें वहां पे चल रही है, लगती लाहौर की है ये पीएसएल टॉपिक, तो ये बातें हो रही है। लेकिन जिससे जो ओपनर फ्लॉप हुए आज, दोनों टीमों के 4 विकेट उनके भी गिरी, उनका भी गिरा। सोशल मीडिया पे आकिब जावेद के हवाले से ये बात चल रही है। ट्वीट है, सेकंड सीजन व्हेन लाहौर इज गोइंग टू लूज बिकॉज ऑफ आकिब जावेद एंड हिज पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम। 80 for 2 in 10. Brooks recently scored 100. Vijay informs, who would they send? Hafiz and Patel ahead of them? Akib need to go. He is not a tactical coach. This is what going on. एक नहीं, multiple लोग Should we इसी put topic पे बात him कर रहे हैं। responsible being देखिए, a आपस की बात bowler? है, जो जिसने भी ट्वीट लिखी है, मैंने तो ये ऑन एयर कमेंट्री में भी बोला कि जब आप क्या स्कोर था, कोई 9 for 2 थे आफ्टर 4 ओवर्स, ठीक है, आपके 2 बल्लेबाज 82 for 3 ले गए आफ्टर 10 ओवर्स, मतलब उन्होंने 6 ओवर में 73 रन ऐड किए। Exactly. तो मोमेंटम आपका यूं जा रहा हाँ। है। व्हाट यू डू इज, ब्रुक ने 49 बॉल्स में 103 बनाए थे इसी टीम के खिलाफ। फिर आपके पास वीजा है, पटेल, अच्छा, या तो हफीज जो है ना, वो 200 की स्ट्राइक रेट से पूरा पीएसएल खेलते हुए आ रहे होते। हाँ, true. ही वाज डूइंग द ऑपोजिट, उससे ना खेला जा रहा था, ना बल्लेबाजी हो रही थी, आपने उसको भेज दिया। और रीजंस तो मैं बता चुका हूं कि उसने हाँ. ऐसा क्यों खेला, राइट। सो आई टोटली अग्री विद व्हाट कमाल इज सेइंग, कोटिंग द ट्वीट, एंड के जगह बनती थी ब्रुक्स की, फिर वीजा की, फिर पटेल की, हफीज को नहीं खिलाते। इस पीएसएल में मिसालें मौजूद हैं कि जहां आपने एक सीनियर बैट्समैन को रोक के रखा है, और जब सिचुएशन ऐसी आ गई, आपने अपने पावर हिटर्स को भेजा। 10 ओवर तो रहते थे, 10 ओवर में आपके 3 पावर हिटर्स वेस्ट हो गए। राइट। अच्छा, अब आ जाते हैं हफीज की भी हमने बात कर ली, बट हाउ अबाउट द क्रेडिट फॉर द बॉलर्स, हाउ इस्लामाबाद बॉल टुडे? अथर वाज गुड टुडे, द वे ही स्टार्टेड, और उसके साथ हमने लियम डॉसन को देखा दैट दे रियली कंटेन्ड देम। देखिए, बड़ा अच्छा वही जो ब्रेक, जब तक उन्होंने आज जल्दी 10 ओवर के बाद ब्रेक लिया, उसके बाद फिर वकास, ठीक है, बाद में मार पड़ गई, लेकिन आए और वहां से जो आउट होना शुरू हुए, मतलब जिस तरह वो 83 तक जा रहे थे और जिस तरह कामरान खेल रहा था, मुझे लग नहीं रहा था कि ये लग रहा था कि 180 तक चले जाएं, बिकॉज आखिर में तो बैटिंग मौजूद थी। वहां से आउट होना शुरू हुए। हफीज थ्रू आउट द पीएसएल वो इसी तरह खेले। एक मैच में बड़े लकी रहे थे कि आखिर में वो 2-3 छक्के लग गए आपने थे। नोटिस किया होगा कि उसी जगह गेंद प्लेस हो रही है, उसी जगह पर अब्दुल्ला शफीक जो है उसे फॉर की जाने भेज देते हैं टुवर्ड्स द पवेलियन, बड़ा अच्छा टाइम करते हैं, एंड देन जब हफीज आते हैं वो उसे इतना रोकते हैं, एंड आई डोंट नो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू। सॉरी, मैं एक और चीज ऐड करूं, ये जो शफीक आउट हुआ है, ये भी हफीज की वजह से हुआ है। हफीज ने आके जो सिंगल डबल खेला, वो जो 2 ओवर में उसने पूरा मोमेंटम तोड़ दिया, हाँ, तो फिर अब्दुल्ला शफीक हैड टू गो आउट एंड ट्राई एंड ब्रिंग द एवरेज बैक अप। एग्जैक्टली, मुझे ऐसा लगा कि वो हफीज फोर्स की मुझे शॉट था। इनिंग्स लगी ना, वो जो एक प्लेयर होता है ना कि जिसका एंड हो चुका होता है और वो मान नहीं रहा होता कि यार सेफ अपने आप को कर लो, कुछ कर जाएंगे तो मेरी फेस सेविंग हो जाएगी। तो वो एक नेगेटिव और एक डरपोक वाली थी कि अगर मैं सारी जिंदगी अगर अच्छी क्रिकेट खेली है और आप नहीं इस काबिल हैं तो आप खुद ही छोड़ दें। लेकिन जो बात सोहेब भाई कह रहे हैं कि भाई आप क्यों खिला रहे हैं, आपके पास ऑप्शन मौजूद है ना, भेजना नहीं चाहिए आपने जाया नहीं भेजना के अलावा आप उसकी जगह इमरान की उसको किसी को खिला आपने देते। खिला लिया था उसकी बॉलिंग की हाँ। वजह से भी। चले, अब आप सिचुएशन देख के उसको रोके नीचे। नहीं, बट बॉलिंग में भी अगर आप देखिए सोहेब भाई, तो एक हमारा होता है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, यहाँ तो आपको पता है कोई है ही नहीं। Right. हाँ, बेशक नहीं है, लेकिन देखो हफीज की फिर भी राइट हैंडर्स के खिलाफ भी अच्छी खासी एवरेज है। कुछ नहीं तो छठा बॉलर आ जाता है अगर दूसरों को मार पड़ रही हो। लेकिन आप लेकिन बैटिंग नहीं बनती थी। ब्रुक को भेज देना चाहिए था। राइट, बट ब्रुक के लिए क्या हुआ?
ब्रुक डिडंट Run वर्क out हो टुडे गया ना। एग्जैक्टली, बट मुझे Run out ऐसा हो लगता है कि इट वाज अननेसेसरी देयर। वो प्रेशर बढ़ गया था ना, हाँ। सॉरी मैं तुम्हारी बात हाँ, कर रहा नहीं, हूं, नहीं। प्रेशर बढ़ गया था जब आपने हफीज इतना रोक रोक के खेला, जो मैंने उसके फिगर्स बताए हैं कि दूसरे बल्लेबाज के ऊपर लागू हो गया था कि वो 1 के 2 ले, 2 के 3 ले, गो फॉर 4, गो फॉर 6, सो दैट रन रेट आए। अब देखिए रन रेट कहां बैठी हुई थी, वीजा अगर वो आखिर में वो 30 रन के लगभग नहीं बनाता, ये तो 150 में थे, अभी तक मैच हार गए होते। Right. Coming back to what is going on social media. देखिए With आज- that, इस्लामाबाद के लिए I want to ask कि इस्लामाबाद के जब पॉल स्टर्लिंग आए, how big of a surprise it was? So were people talking about के rules and regulations की following होनी चाहिए, because Lahori must have pointed it out कि आप कहाँ से ले गए आगे इस प्लेयर को। देखिए पॉल स्टर्लिंग का ट्वीट्स तो मल्टीपल डेज चल रहे थे, स्पेकुलेट हो रहा था कि ये आ रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल कहीं से नहीं पता चल रहा था। तो ये कोड भी नहीं किया जा सकता था कि ये वाकई में कोई न्यूज भी है या नहीं है। जब सही। आ गए तो सरप्राइज हुए। अब सोशल मीडिया की न्यूज को कितना ऑथेंटिक समझा जाए और पीसीबी की न्यूज को कितना ऑथेंटिक समझा जाए, ये अब सवाल उठता है कि हमारे पास न्यूज की सोर्स आ रही है लेकिन ऑफिशियल सोर्स नहीं आ रही। तो सोशल मीडिया पर सवाल ये उठ रहा है कि पीसीबी शुड एक्ट, पहले उनको बताना चाहिए कि ये प्लेयर आ रहा है, ये प्लेयर जा रहा है, लेकिन हमें पता चलता है सोशल मीडिया से, तो वो आवाज तो डेफिनेटली उठ रही है। आज शुएब मलिक ने जिस तरह से परफॉर्म किया है अपने भांजे की शुएब शक्ल में, मोहम्मद हुरैरा ने जो कैच ओ, पकड़ा अच्छा, समित अच्छा, पटेल, भतीजे, भतीजे हाँ। समित पटेल का कैच आउटस्टैंडिंग, ये कैच जो था मोमेंट ऑफ द डे था। ये इस पे थ्रू आउट बात हो रही है कि मतलब हर कोई ये बात कर रहा है कि इस तरीके से अगर फील्डिंग करें, कैचेस ड्रॉप ना हो, तो वो बहुत अच्छा स्कोर और बहुत अच्छा डिफेंड किया जा सकता है टोटल को। राइट, डेफिनेटली इट्स अ प्रेशर गेम। मुझे ऐसा लगता है कि फील्डर्स के ऊपर भी जैसे जैसे पिच पे सिचुएशन चेंज हो रही होती है, ना सिर्फ बैटर्स के ऊपर, जब फील्डर्स भी होते हैं उनके ऊपर भी प्रेशर आता जाता रहता है। वेल, अब जो है लेवल हो चुका है, 9 गेंदे 9 रन, 10 गेंदे 10 रन, इस तरह से सिचुएशन चल रही है। 8, अब द फाइनल न्यूज इज 8 गेंदों के ऊपर 8 रन चाहिए। लग नहीं रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद शुड हैव टेकन दिस वेरी वेरी अर्ली। इतना लंबा जाना पड़ गया, इस्लामाबाद इसको आसानी से ले सकते थे, लेकिन आई मस्ट गिव क्रेडिट टू लाहौर, उन्होंने आज एलेक्स हेल्स को रोक दिया, उसकी गेम चेंज हो गई आज। देखिए एलेक्स हेल्स को उन्होंने रोक दिया, उससे दूसरा वो जो मैं जिस वक्त मैच खत्म हो रहा था ना, जब वीजा ने मारा है एलेक्स हेल्स पे एकदम से कैमरा गया था कि वो भी परेशान सा हो गया था। फिर दूसरा स्टर्लिंग आउट हुआ, एलेक्स हेल्स ने भी अपना गेम बदला खुद से, That's what I'm क्योंकि saying. उसने देखा कि जी जब आउट होना शुरू हो रहे हैं तो मुझे एक डिफरेंट तरीके Which से is a good खेलना thing. पड़ेगा कि मैं लंबा खेलूं, बाकी आजम है और ये सारे जो हैं सभी तेज खेलने वाले हैं, जिसका उन्हें फायदा हुआ कि मैच यहाँ तक अगर एलेक्स हेल्स जल्दी आउट हो जाता तो आपको फिर बड़ी परेशानी होती, क्योंकि जो आ रहा था मार रहा था और आउट हो रहा था। सो एलेक्स हेल्स ने एक बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। अगर इस्लामाबाद जीता या यहाँ तक आया, यहाँ से बहुत ही कुछ अनहोनी हो जाए आजम तो was वो आ good today जाए। as well. बिल्कुल बहुत आला खेला है आजम, आजम बहुत अच्छा खेला, और आजम शायद रन आउट नहीं होता तो अभी तक मैच खत्म हो चुका होता। राइट, बट आई मस्ट से कि आजम को शायद इस चीज पे काम करना होगा। आज एक चलता हुआ बल्लेबाज अच्छा खेलते हुए एलेक्स हेल्स आ रहे हैं, वो उनके पास ऑपोजिट खड़े, सो आजम वाज प्लेइंग हिज ओन गेम। प्रोबेबली व्हेनेवर यू सेंड हिम आउट देयर टू जस्ट चेंज हिज गेम, ही गेट्स वरीड एंड ही गेट्स आउट अर्ली। तो वो शायद इस्लामाबाद ने भी रियलाइज कर लिया कि उसे कहा कि भाई अपना गेम खेलो। Or probably it was because of Alex, because he was not worried. He knew कि दूसरे एंड पे हाँ, Alex Hales है, मैं अपना बिल्कुल, गेम खेल बिल्कुल, सकता हूँ। That बिल्कुल। also must have changed। यहाँ पे मुझे लेना एक ब्रेक से वापस आएंगे और जीत के करीब से करीब तक आती जा रही है इस्लामाबाद, but things can change any time. You cannot predict at this point of time. Stay with us to know more. वेलकम बैक। और जनाब ऐसे नहीं कहते कि मैचेस कैचेस विन मैचेस, अभी सारा उल्टा हो गया। इतना शोर शराबा चल रहा था। ओ माय गॉड, व्हाट अ मैच। एंड लाहौर डेफिनेटली जिस तरह से जीते, दे डिजर्व, एंड प्रॉब्ली उनका जो अब इस वक्त कॉन्फिडेंस लेवल है, कल जीते आज जीते, अब फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि विद दैट सपोर्ट मुझे लग रहा है कि मुल्तान के लिए साइकोलॉजिकली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू द मैच, पॉल स्टर्लिंग का गैम्बल महंगा पड़ गया। मैं कहूंगा जस्टिस हैज बीन डन बाय हेल्स को लेकर आए, फिर आज स्टर्लिंग को लेकर आए। चलिए स्टर्लिंग का तो बनता था, वो कोई बहाना करके नहीं गया था, ही वाज स्टिल ऑन द रोल, ही वेंट, ही वाज अवेलेबल, ही केम बैक। हेल्स का नहीं बनता था, सो आई थिंक जस्टिस हैज बीन डन। लाहौर कलंदर वाज सिटिंग सेकंड ऑन द टेबल,
दे प्लेड अगेंस्ट इस्लामाबाद टीम जो कि हेल्स को वापस लेकर आए अगेंस्ट ऑल ऑड्स। और बस सिर्फ मैं ये कहूंगा 8 गेंदों पे जब 8 रन चाहिए थे, वहां जो शॉट खेला है दैट लॉस्ट द मैच, बिकॉज आपको हर गेंद के ऊपर सिंगल मिल रहा था, फील्डर्स ये दूर दूर खड़े हुए थे। आपके पास एक और विकेट स्पेयर में भी थी, उस वक्त गेंद उठाना नहीं चाहिए थी जो मिड विकेट के ऊपर कैच दे दिया। सो वहां पे आई थिंक गलती की है। अब मैसेज शुड हैव गॉन आउट कि गेट देम इन सिंगल्स, डोंट वरी, वहां मिस्टेक की। लेकिन हैविंग सेड दैट आई एम ग्लैड लाहौर कलंदर्स हैव वन। Probably that message should have come इससे पहले ही। जिस तरह से हसन आउट हुए थे उसके बाद जब वसीम मतलब आ गए थे और बल्लेबाजी कर रहे थे, तो उसी वक्त मैसेज आ जाना चाहिए था कि you can take it by running around and you don't have to hit hard because पीछे विकेट नहीं है। वसीम गए थे वहां से, उन्हें वहीं से बता के भेजना चाहिए। मैं यही कह रही हूँ। बात सारी ये कि आपने जब शादाब को मैं सुन रहा था कि जी हम तो अटैकिंग क्रिकेट ही खेलते हैं, हम अपना ब्रांड, भाई ये क्रिकेट कोई ये ऐसा खेल नहीं कि आप जो घर से सोच के आए हैं आप वही करेंगे। हमने भी, लाहौर ने भी जो गलती की उन पे भी पूरी तनकीद की। आपको जब नहीं अटैकिंग क्रिकेट की जरूरत है, सेंसिबल क्रिकेट की जरूरत है, आपको रन बॉल पे आप आ गए हैं, ये तो खुद आ रहे हैं। लाहौर जीता है, नो डाउट, उनसे कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन आप इतना करीब आके जिस तरह से आप देखें, आप आउट हुए हैं, आपने बेवकूफियां की हैं। डेविड वीजा का ओवर था, बॉलें आपकी 2-3 बाकी थी, आप चलाई जा भाई। 8 रन तो वैसे बनते हैं, हम 8 रन पे हर बंदा जो है वो वही अटैकिंग है ना, छक्का मार के जीतेंगे। जो वकास ने किया उसको मैं नहीं कह रहा, वो तो चले उस वक्त बनता यही था कि आखिरी विकेट है, उसने चांस दिया, ऑन द लाइन आउट हो गया। बट वसीम को आपने खिलाया इसलिए था कि जी वो आखिर में अगर फंस जाएंगे रन करके देगा, उसके चक्कर में आपने जाहिद महमूद को बिठाया, आपने अपना नुकसान किया, आपने जफर गौहर को नहीं खिला के दिया। स्पिनर्स पे प्रॉब्लम हो रही थी उन्हें। वसीम आया है, जैसे ही वसीम ने पहले उन्हें 15 रन खाए हैं, लाहौर वापस आना शुरू हो गया था, लाहौर तो नीचे गिरा हुआ था। सो आप जब डर के डिसीजन लेते हैं ना कि मेरी 10 नंबर तक बैटिंग होगी, 9 नंबर तक बैटिंग होगी और मैं बॉलर कम कर दूं, इस्लामाबाद शुरू से ये प्रॉब्लम था, वो लंबी बैटिंग खिलाते थे। What happened with शादाब today? बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर जब हमने देखा था पॉल स्टर्लिंग चले गए थे, उनको खिलाने के लिए ही लाया गया था कि एक अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा, बट देन फिर जैक भी चले गए और फिर जब शादाब आए, he was supposed to stay. What happened? He couldn't time well, he couldn't probably all misjudgment over there. देखिए एक चीज तो तय थी, कल हेल्स ने भी बताया था कि ना शादाब 100% है, ना हसन अली 100% है। ठीक है, वो मैच खेल रहे हैं। शादाब ने बॉल जिस तरह से वो कर रहे थे, बुरी बॉल नहीं की, लेकिन वो वापस जब आए थे तो वो इसी उस पे आए थे कि मैच जीतने के लिए और मैंने जरूरी खेलना है। सही। तो बैटिंग पे भी जब वो आए तो जो उनकी सोच थी कि जी हम सब ने अटैक ही करना है, मुझे तो लग रहा था हर बंदा था कि यार हमने लाहौर को 15 ओवर में हराना है। सही। सो प्लानिंग आपकी अक्लमंदी वाली होनी चाहिए ना, ऐसा नहीं होता कि आप हर बॉल पे छक्का मारें और अगले भी तैयार होके आए। सो आपने बहुत ज्यादा ही आप पॉजिटिव, इन्होंने वो क्रिकेट खेली जो लाहौर पहले 2 साल खेलता रहा था। वो जी मकलम आते थे, ठा ठा ठा, चलिए जी चले गए, 200 रन बना दिए। अगर 130 चेस करने हैं तो 5 ओवर में 80 रन हो गए। सो आप इस तरह से नहीं क्रिकेट होती और वो उनका नुकसान हुआ। और वो जो बात सोहेब भाई कर रहे थे वो डिजर्व करते थे, बिकॉज वो नंबर 2 रहे, उनकी टीम वहीं की वहीं मौजूद रही। आपने हेल्स को बुलाया, चेंजेस किए, सारा कुछ। और अब लाहौर के लिए बड़ी बात ये हुई है, जो उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा फाइनल में जाने से पहले, कि इस्लामाबाद की पूरी टीम को हराया उन्होंने एक बड़ी टीम को हराया। ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद के प्लेयर्स नहीं, वो जो सिंपैथी वोट इस्लामाबाद के पास जा रहा था ना, अब वो उनके पास नहीं रहेगा, रादर दे हैड लॉट ऑफ ऑप्शंस नाउ। उनके इतने सारे प्लेयर्स वापस आ गए थे। अच्छा, मुझे विल के बारे में बात करना है कि उसकी आज जगह बनती थी, लेकिन आई विल गो टू कमाल फर्स्ट। कमाल, मुझे ये बताएं कि आज प्लेयर सिलेक्शन जो रही है, जिस तरह से हफीज के ऊपर बात हो रही है, इस्लामाबाद से प्लेयर्स के ऊपर बात रही, सोशल मीडिया पर भी पहले से ये चल रहा था या नाउ दैट लाहौर हैज वन तो अब ये जंग शुरू हुई है? देखिए, इस्लामाबाद टॉप ट्रेंड कर रहा है। इस्लामाबाद की टीम की जो गलतियां थी उसको हाईलाइट किया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है बॉडी लैंग्वेज है। हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस, किस सही से वो एटीट्यूड में अपने आप को परफॉर्म करते हुए दिखाए जा रहे हैं। शादाब ने अपना टेम्परामेंट लूज किया था जब वो आउट हुए थे, रिव्यू लेके फिर वो फील्ड पे कहते हुए बैट मारा था। वो डिस्कस हो रहा है कि क्यों पीएसएल को खराब किया जाता है। दूसरा, जो टॉप 10 हमारे पास इस वक्त ट्रेंड हो रहे हैं, उसमें अब अंदाजा लगा लें आपके सारे प्लेयर्स हैं। लाहौर टॉप नंबर 1 पे चल रहा है, फिर इसके बाद PSL 7 के ऊपर बात हो रही है, जमान खान पे बात हो रही है, समित पटेल पे बात हो रही है, आजम खान पे बात हो रही है, शादाब पे अब्दुल्ला शफीक, हारिस रऊफ, वसीम जूनियर, हफीज और डेविड विजय को कहा जा रहा है कि लास्ट ओवर
दोनों तरफ से उन्होंने पैसे वसूल करा दिए। और Definitely. आज लाहौर कलंदर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इस वजह से था कि लाहौरी पूरे उनको सपोर्ट कर रहे थे और कुदरत ने भी सपोर्ट किया। जैसे मैच खत्म हुआ बारिश स्टार्ट हुई है, हाँ तो एग्जैक्टली ये जो सुबह से चल रहा था शायद बारिश हो लेकिन जाएगी। लास्ट बॉल डिसीजन जैसी आया है वैसी बूंदे पड़ना शुरू हुई हैं। तो आउट प्ले लाहौर कलंदर थ्रू आउट। सोशल मीडिया पे आज का मैच जो जीता है वो ये बात की जा रही है फाइनल भी वही जीतेगा। अच्छा, द टीम हु विल बैट सेकंड विल विन। कुछ इधर पता नहीं चला। एक्चुअली इट इज क्रिकेट दैट वन टुडे, आई मस्ट से। Absolutely, you're right. I stand by what I said, and they would have won had they batted sensibly. अब जब मैंने कहा था the team that batting second will win, That was, मैं ये मैडनेस नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। जो शादाब ने एक चौका मारा, उसके बाद वाइल्ड गेंद को वो स्लांट कर रहा है। मैं जब बात जी। कर रही थी फवाद साहब से, तो यही मेरा तो point मैं I ये wanted to एक्सपेक्ट point नहीं to कर is रहा that. था। फिर ये कि चले डाउन द लाइन होते आजम का जो रन आउट था तुक नहीं था। आप इतने अच्छे दोनों सेटल्ड है, वाई टेक शार्प सिंगल्स, स्पेशली जब आपको पता है कि आजम कैन नॉट रन फास्ट। फिर 8 गेंदों पे 8 रन है और आपने उठा के मार दिया। सो वो आई एग्री कि आई थिंक द स्ट्रेटेजी वाज राइट। नॉट दैट उसकी स्ट्रेटेजी सही थी शाहीन शाह अफरीदी की। आई थिंक ही शुड हैव बैटेड सेकंड, लेकिन द फैक्ट दैट ही बैटेड and they won, good luck to them, they've earned it. Right, they have definitely earned it. As far as your answer to whatever you want to add, but मुझे विल जैक्स के बारे में बात करना है। सारे फॉरेन प्लेयर्स के साथ आना, उसकी वहां पर जगह बनना, जब ऑलरेडी शादाब को क्या ऊपर आना चाहिए था, बिकॉज चले तो दोनों भी नहीं, सो यू कैन नॉट रियली पुट योर हैंड ऑन एनीवन एंड से के देखिए विल वहाँ जैक इसको से होना आगे चाहिए। जब आपने वसीम तक पे आप डरे हुए हैं कि आप 9 नंबर तक बैटिंग रखना चाह रहे हैं, तो उसको तो आप कैसे नहीं खिलाते। मैं तो वसीम पे बात कर रहा था, जैक भी आ गया ना, तो अब तो वसीम की जगह आप एक बॉलर ऐड कर सकते थे, जाहिद महमूद को खिला सकते थे, या कोई लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर आपका था उसको खिला सकते थे, तो आपने नहीं किया। आपका तो ये था कि जी हमने 200 करवाना है और हमारे पास बैटिंग इतनी हो कि हम 225 भी चेज कर लें। जहां तक आज के टॉस के बाद शाहीन का वो था, मैं शुरू से ये देख रहा था कि आप इस जगह पे आके अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। लाहौर चेज करने में 150 नहीं कर पा रहा था, तो आज अगर वो चेज करने जाता, उससे पहले भी जो वो हारे हैं, मतलब छोटे छोटे रन नहीं चेज हुए उनसे। पिछला जो मुल्तान से हारे, वो कोई ऐसा इतना बुरा आप वो कर रहे थे कि जी आपको आखिरी 5 ओवर में 6 ओवर में शायद 60 रन रह गए, आपके 6-7 खिलाड़ी बाकी हैं और आप धड़ आउट होना शुरू हो गए। सो वो अपनी स्ट्रेंथ पे इसलिए खेले कि जी मैं मौजूद हूँ, जमान है हमारे पास, हारिस है, और हम उन्हें रोक लेंगे 170 पे। सो वो उन्होंने करके दिखा दिया। ठीक है, अब वो शोएब भाई वाली बात के, ठीक है उन्होंने गलतियां की, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी यही स्ट्रेटजी थी तो वो आज कामयाब हो गई। सामने वाली टीम ने गलतियां की, सारी चीजें, वो जीता हुआ मैच उन्होंने खुद झोली में लाके लाहौर के दिया, लेकिन कतई तौर पे उनका एफर्ट हम उसमें नहीं निकाल सकते। जिस प्रेशर में उन्होंने कैचेस किए, जो उन्होंने रन आउट किए, उन्होंने फील्डिंग बहुत अच्छी की, कैचेस छूटे, जमान से भी एक छूटा। जो शाहीन वाला था वो ऑन द लाइन था, उसको मैं इसलिए नहीं कहूंगा, Exactly. लेकिन ओवरऑल उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी थी। आपने 2 रन आउट्स किए, फिर आपने प्रेशर में कैच किए, कामरान गुलाम ने जो एलेक्स हेल्स का किया, फिर ऑन द लाइन जो कैच किया, वो बड़ा अच्छा उनकी फील्डिंग रही है। राइट, तो यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक से वापस आएंगे तो मैच के बारे में मजीद भी बात करेंगे। क्या लाहौर को कुछ चेंजेस करने चाहिए, बिकॉज नाउ दे आर इन फाइनल, एंड इफ दे डू, हु विल दे चेंज, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। तो हर तरफ जश्न ही जश्न लाहौर में। तो इससे पहले वाले मैच में जो लाहौर ने हारा था, पेशावर से पहले वाले मैच में जब हमने ये देखा था, तो मुल्तान से मैच करते हुए जब लाहौर की टीम हार रही थी, तो ऐसे लग रहा था कि हम इंडिया में पाकिस्तान इंडिया का मैच देख रहे हैं। सारे स्पेक्टेटर्स उठ के जा रहे हैं, उस पर इतनी मीम्स बनी, एंड इट वाज सो फनी टू सी दोस मीम्स। बट हैविंग सेड दैट, लाहौर के जितने भी सपोर्टर्स थे आज एंड तक अपनी कुर्सी के साथ चिपक के बैठे रहे, बिकॉज मैच इतना सनसनीखेज था। सो डेफिनेटली वी गोना बी टॉकिंग अबाउट इट। कमाल, इतना इंथुजियाज्म आज से पहले मैंने किसी मैच में देखा। इवन जिस मैच में सुपर ओवर तक चला गया था, जो लास्ट पेशावर वर्सेस लाहौर का जो मैच था, वो भी हमने वहां पर भी नहीं एक्सपेक्ट किया था। वो भी सिचुएशन वहां भी नहीं देखी जो आज हमने देख लिया। लाहौर अंडरस्टूड सी बात थी कि लाहौर कलंदर जिस तरीके से परफॉर्म करता हुआ आया है लीग मैचेस में, जैसे ही लेग 2 हमारा स्टार्ट हुआ है, लाहौर के जितने भी मैचेस हैं आप देखें, जितनी हमारी 35 से 50 हुई, 50 से 100 हुई,
जितनी क्राउड बढ़ती जाए वो क्राउड टोटली आ रही थी लाहौर कलंदर को सपोर्ट करने। और आज तो है ही खापे की रात लाहौर में, हर कोई भज्जे के पाए और मुख्तलिफ दावतों में लगे हुए। अच्छा, इन पर्सन आई डिडंट लाइक भज्जे के पाए, मुझे पाए बहुत पसंद है, लेकिन मैंने पर्सनली जाके भज्जे के पाए खाए थे, आई डिडंट लाइक इट दो, बट आई डू लाइक पाए। सो डेफिनेटली व्हेन इट इज लाहौर इट इज अबाउट फूड एंड फेस्टिविटी। आज मीम्स जो बन रही है ना, राणा साहब खुश तो बहुत हो गए। अब आप अंदाजा लगा लें वो मीम क्या होगी। अच्छा, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग अब जो फाइनल आ गया वो ये आ गया कि इक्वेशन दोनों बराबर हो गई है। मुल्तान सुल्तान ने लीग मैच में लाहौर को हराया था और नॉकआउट में मुल्तान सुल्तान ने लाहौर को यहाँ पे हराया। तो अब जो फाइनल है दोनों आई थिंक जो प्रेशर है वो बैलेंस लेके चलेंगे। दोनों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होगा, दोनों पता है दोनों की वीकनेस क्या है, दोनों कैसे जीता कैसे हारे कैसे। लेकिन यहाँ पे अगेन लाहौर कलंदर को सपोर्ट होगी फाइनल, एज होगा बिकॉज ऑफ द सपोर्ट एंड एवरीथिंग। अच्छा, डू यू फील कि मुल्तान ने जिस तरह से हमने अभी मुल्तान के लास्ट मैच में एक टीम वर्क देखा था, हमने देखा था कि अगर शान नहीं चलता है और रिजवान भी आउट हो जाता है, मिसाल ले लें तो सबको पता है कि उनका अपना रोल क्या है। देयर विल बी वन प्लेयर, टीम नहीं खेल रहा था पिछले मैच में, उसके बावजूद हमने देखा कि उन्होंने एज अ टीम खेला है। हैविंग सेड कि अब इस तरह से कंटिन्यूअसली लाहौर की टीम जीतती हुई आ रही है, डू यू फील कि इस सिचुएशन को देखते हुए एनी वन टीम हैज एन एज ओवर अनदर टीम? नो, आई डोंट थिंक सो। साइकोलॉजिकली आई मीन टू से। उसकी वजह ये है कि अगर मुल्तान सुल्तान अगर लाहौर कलंदर इस मोमेंटम से आया है जीतते हुए, तो मुल्तान सुल्तान इज सिटिंग प्रिटी कि हमने टेबल टॉप किया था और हमने इनको मैच हराया था और बड़े सुकून से हो गए आज जब सब सनसनीखेज चल रहा होगा। सो द थिंग इज कि एंड दे डिड इट प्रिटी वेल कि इतने लो टोटल के ऊपर उन्होंने लाहौर को चित कर दिया था। सो इस वजह से आई फील कि इट विल बी बैलेंस्ड। और दूसरा ये है कि दोनों के कोचेज एंडी फ्लावर इधर और आकिब जावेद इधर आर वेरी एक्सपीरियंस्ड ओवर द लास्ट 30 years। उनको पता है कि इट्स द मैच ऑन द डे, राइट। वरना तो अगर आप ट्रेंड पे जाते तो कितने मैचेस हैं पाकिस्तान ने जो जीते ही नहीं होते। 2009 का वर्ल्ड कप हमने नहीं जीतना था, T20 का हमने 1992 का वर्ल्ड कप नहीं जीतना था, हमने पता नहीं कितने टेस्ट मैचेस नहीं जीतने थे। इट्स हाउ यू प्ले एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो T20 it's how you play the match and then within the match subplots how you play the big moments। जैसे आज इन्होंने बिग मोमेंट गलत खेला इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, 2-3 बिग मोमेंट्स गलत खेले, दे लॉस्ट। तो अगर आप बिग मोमेंट सही खेलेंगे you'll win। अच्छा, वी कैन नॉट फॉरगेट कि अगर लाहौर के लिए सपोर्ट ज्यादा है वो काइंड ऑफ एक प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है, एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाती है। द क्राउड इज स्पेशली कमिंग टू सी यू। नो डाउट मुल्तान के फैंस भी उतने ही वहां पर तगड़े होंगे, बट देन अगेन हमने वो देख लिया था कितने तगड़े हैं जब लोग वापस जाना शुरू हो गए। सो आई पर्सनली थिंक कि कहीं ना कहीं प्रेशर भी ऐड हो जाता है जहां पर सपोर्ट ऐड होता है। देखिए, प्रेशर तो आज अगर आप देखें तो उनको फायदा हो गया ना, जिस तरह क्राउड का एडवांटेज रहा, कहीं ना कहीं इस्लामाबाद पे प्रेशर आप किस तरह से खेलते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब आप अगर बिल्कुल ही आउट होना शुरू हो जाए, खासतौर पे अगर आप बाद में बॉलिंग करते हैं ना और क्राउड आपके साथ चिल्ला रहा होता है, शोर, वो हमने देखा है कराची में जब पाकिस्तान का मैच हो रहा होता था और जब क्राउड आता था और फास्ट बॉलर तो वैसे ही रिदम में जब जा रहा होता है उसको बड़ा एक वो हाल सा कहते हैं ना जो आ जाता है, तो वो उनको बड़ा उस वक्त फायदा हो रहा होता है। और दोनों एक्सपीरियंस्ड कोच हैं, एंडी फ्लावर, आकिब जावेद, T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता उसके असिस्टेंट कोच थे, अंडर 19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता उसके कोच थे, 92 वर्ल्ड कप टीम में थे, 6 साल से लाहौर कलंदर के साथ हैं। तनकीद पे तनकीद उठाई जाई, 5वें नंबर 6ठे नंबर, मजाक पे मजाक, अब जाके वो फाइनल में पहली बार पहुंचने जा रहे हैं। ठीक है, और ये भी तारीख बनने जा रही है कि कोई पहला होगा जो 2 बार डिफेंडिंग चैंपियन एक साथ जीतेगा, एक साथ नहीं जीते थे इस्लामाबाद, या लाहौर पहली बार जीतेगा जो पहली दफा फाइनल आए और ऐसा के जीत भी जाए, दूसरी बार ना डिफेंडिंग चैंपियन, पिछला भी और उसके साथ अगला लगातार। मैं लाहौर की बात, लाहौर इज प्लेइंग द सेकंड फाइनल बिकॉज पहला वो कराची से हारे थे, एग्जैक्टली, लेकिन जीते नहीं है। जो फवाद का पॉइंट है ना, दे आर द ओनली फ्रेंचाइज दैट हैव नॉट वन द PSL। अच्छा, आई वाज इन अ माइंड कि प्रोबब्ली इट वाज देयर फाइनल, आई वाज फॉरगेटिंग दैट दे हैव प्लेड वन मोर फाइनल। एनीवेज, हैविंग सेड दैट, हमारे पास कल का दिन है, बट आई स्टिल टेक, यू कैन चेंज योर माइंड टुमारो, बट हैविंग सेड कि लाहौर आज कैसा खेला है, पिक योर टीम फॉर द फाइनल। फॉर द फाइनल देखें, आई वुड आइदर ड्रॉप हफीज just to send a message to the entire team including Hafiz कि ऐसे नहीं चलेगा। But will they win like that? Yes, they can.
No, आज अगर something हफीज नहीं होता और अगर किसी और बल्लेबाज ने, ब्रुक ने और इसने पटेल ने और वीजा ने ये इनिंग्स खेली होती और अभी 3 ओवर पड़े होते, तो आप खुद सोचें वेयर दे वुड हैव एंडेड एट 200 रन्स, जहां पे वो जा रहे थे 7 ओवर्स में, 6 ओवर्स में 73 की जब पार्टनरशिप हो गई थी। तो कमिंग बैक, और अगर खिलाना है, जैसे अभी ब्रेक में फवाद ने एक सजेशन दिया कि अगर आपने खिलाना भी है हफीज को, देन मोमेंट देख के भेजें। हाँ सही है। ठीक है, सेंड हिम डाउन। यस, आई वुड से 6 for 2 है, आप भेज दें हफीज को, बिकॉज आपने स्टेबिलिटी लाना है। राइट, सो कल के शो में डेफिनेटली वील बी क्रॉस चेकिंग कि किसको निकाला जाएगा और किसको रखा जाएगा। अगर रखा जाएगा तो उसके परफॉर्मेंस की क्या बुनियाद होगी जिस पर उसे जगह दी जाएगी। क्या लाहौर वाले फिर से सोचेंगे कि अब उनको अपनी बैटिंग कहां लेके जानी है, क्या ऑर्डर को चेंज करना है, इस पर भी बात होगी। तो कल का शो नहीं मिस कीजिएगा। कुछ क्रिकेट हो जाए। बाय बाय फॉर टुडे।